हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ MPDLED सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, कौन से जो क्वेश्चन हैं आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सेकेंड ईयर की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट। अगर आप MPDLED फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके भी मैंने क्वेश्चन आंसर डाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के, तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं MPDLED फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 वेज दैट यू फील इंग्लिश हेल्प्स पीपल इन इंडिया। यहाँ पर आपको 3 तरीके बताने हैं जिससे आप फील करते हैं, आप महसूस करते हैं कि जो इंग्लिश है वो भारत के लोगों की मदद कर रही है। तो आपको अपने हिसाब से भी आप लोग बता सकते हैं वो कौन से 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं जिससे आपको लग रहा है कि इंग्लिश हेल्प कर रही है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में 3 टाइप के इंटोनेशन हमें बताना है। तो फर्स्ट होगा हमारा फॉलिंग इंटोनेशन, सेकंड होगा हमारा राइजिंग इंटोनेशन, थर्ड होगा फॉल राइज इंटोनेशन। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों को इसका आंसर ये लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। हमें साइलेंट रीडिंग के इंपॉर्टेंस बताना है। तो देखिए साइलेंट रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस होंगी, जब कोई पर्सन या अगर आप भी रीडिंग साइलेंटली करते हैं यानी अपने माइंड में पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमें अच्छे से समझ में आती है, उसको हम अच्छे से ग्रास्प करते हैं और उसको हम जल्दी से समझ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ये है साइलेंट रीडिंग का। आप चाहें तो आप लोग कोई और इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि अगर इंपॉर्टेंस पूछा जाए साइलेंट रीडिंग का तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस यही है साइलेंट रीडिंग का। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफिशियल लेटर। तो सबसे मेन डिफरेंट इसका आप यही लिख सकते हैं, जो पर्सनल लेटर होता है वो हम फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव को लिखते हैं, और जो ऑफिशियल लेटर होता है वो हम किसी बिजनेस, कंपनी या इंडस्ट्री के लिए लिखते हैं। तो सबसे मेन डिफरेंस इसका यही है। तो आप चाहें तो इसको आप अगर ये क्वेश्चन आए तो ये लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पैराग्राफ, राइट एटलीस्ट 3 ऑफ देम। तो आपको यहाँ पर एक अच्छे पैराग्राफ की क्वालिटीज़ बतानी है कि एक अच्छा पैराग्राफ कैसे होना चाहिए। आप कोई सी भी 3 क्वालिटीज़ बता सकते हैं। तो आप उसमें लिख सकते हैं जो एक अच्छा पैराग्राफ होता है वो उस पैराग्राफ में क्या हो, वर्ड्स अच्छे से यूज़ हों, मीन्स वर्ड ऐसे यूज़ हों कि जो पढ़ रहा है उसको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फर्स्ट हम ये लिख सकते हैं क्वालिटी। दूसरा हम लिख सकते हैं जो पैराग्राफ हो, जिस टॉपिक पे बात हो रही है सिर्फ उसी पे कंसंट्रेशन किया जाए, आसपास की कोई चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो एक गुड पैराग्राफ की ये भी क्वालिटी है कि जो टॉपिक है सिर्फ उसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए और उसी पे ध्यान दिया जाए। फिर थर्ड हम गुड पैराग्राफ की क्वालिटी लिख सकते हैं कि जो पैराग्राफ होना चाहिए उसमें सही पंचुएशन मार्क्स सही जगह पर लगा होना चाहिए, जो कैपिटल और स्मॉल लेटर है वो सही जगह यूज़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें दिखना चाहिए। ये भी आप क्वालिटी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज़ द क्वेश्चन टैग, गिव वन एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी बहुत है और ये आपका समझना भी डिटेल में ज़रूरी है, ताकि आपको इन फ्यूचर इसके बारे में अगर कहीं पूछा जाए तो आपको इसके बारे में नॉलेज हो। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है कि स्मॉल क्वेश्चन होता है जो हम किसी भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस होता है उसके एंड पे लगाते हैं यानी लास्ट में लगाते हैं। अब मैं जैसे एग्जांपल आपको बताऊं कि हमने लिखा है यू आर अ स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे चेंज कर देंगे, आरंट यू। तो इसमें आपने क्या देखा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था यू आर अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो वो नेगेटिव क्वेश्चन में बदल गया है। वहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क हो गया आरंट यू, अब उसमें पूछा जा रहा है क्या तुम हो, तो यू आर किस में बदल गया है, आरंट यू। आरंट यू हमने करा तो वो क्या हो गया, क्वेश्चन में बदल गया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया, नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव क्वेश्चन टेक में बदल दिया है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, मैरी इज नॉट अ टीचर, तो जो मैरी इज नॉट है वो हो गया इज शी। ठीक है, जो हमारा नेगेटिव था, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है जहाँ नॉट लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वो क्वेश्चन टैग में चेंज हो गया है। तो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, हम कोई भी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं।
हमने मान लिए, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, हमने लिखा यू आर अ स्टूडेंट, उसके आगे हमने ज्वाइन क्या कर दिया, आरंट यू, तो ये क्या हो गया है, क्वेश्चन टैग हो गया है। पहले तो हमने उससे बोला कि तुम स्टूडेंट हो, फिर लास्ट में हमने उसको क्या बोल दिया, आरंट यू, क्या तुम हो, तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछ लिया हैगा, एक छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन वहाँ लास्ट में लगा दिया है, तो इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डज स्कीमिंग डिफर फ्रॉम स्कैनिंग, गिव एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। हमें यहाँ पे बताना है कि जो स्कीमिंग और स्कैनिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, उसका एक एक एग्जांपल बताना है। तो लेट्स टॉक अबाउट स्कीमिंग एंड स्कैनिंग इन डिटेल। यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या है, बिकॉज ये क्वेश्चन आप लोगों को 4-5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों का मैं डिफरेंस बताती हूँ। तो स्किमिंग की जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है, इज यूज टू ऑब्टेन द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट। स्किमिंग कब यूज होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ जो स्किमिंग और स्कैनिंग है वो कहाँ यूज होता है। जब हम कोई बुक या कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी पढ़ते हैं, उस टेक्निक को हम स्किमिंग और स्कैनिंग कहते हैं। दो टाइप की टेक्निक है पढ़ने की, ठीक है। जो स्किमिंग होती है उसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी, इज यूज टू ऑब्टेन द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट। स्किमिंग हम कब करते हैं, ये जो स्किमिंग है ना, ये आप सभी करते हैं, हम सभी लोग स्किमिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बुक पढ़ते हैं, मान लिया आपका एग्जाम है, तो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, बस हमें पता चल जाता है कि ये जो टॉपिक है या ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, बस हम उससे क्या करते हैं, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। उसकी जो हाइलाइट्स होते हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ के हमको पता चल जाता है ये जो चीज़ है वो किससे रिलेटेड है, ये हमारा यूज़फुल है या नहीं है। अगर हमको कहीं पॉइंट पे लगता है पढ़ते पढ़ते कि ये इंपॉर्टेंट है, तो हम वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्किमिंग। अब स्कैनिंग की बात आती है, स्कैनिंग क्या होता है, यूज टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ भी हम सब करते हैं, जब किसी चीज़ में से हमको कोई अपने लिए इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो हमें चाहिए, उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, टू फाइंड अ पर्टिकुलर नंबर इन अ टेलीफोन नंबर। आप अपने जो फ़ोन बुक होती है मोबाइल में, मान लिया फ़ोन बुक जो होती है उसमें हम किसी पर्सन का नंबर निकाल रहे हैं, तो हमें जिसका चाहिए हम सिर्फ वही ढूंढते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। इससे अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब टीचर आपको एक चैप्टर पढ़ा देती है, तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका आप लोगों को बोलती है कि आप इस चैप्टर में से क्या करो, इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढो। तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैंगे वो चैप्टर में जाके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग। मतलब हमें जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच मेथड और टेक्निक डू यू प्रेफर फॉर टीचिंग रीडिंग टू एलिमेंट्री स्कूल लर्नर। इसमें आपको बताना है आप कौन सी मेथड या टेक्निक प्रेफर करना चाहेंगे, यूज़ करना चाहेंगे, जो सबसे बेस्ट है एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को रीडिंग सिखाने में, ताकि उनको रीडिंग जल्दी आ जाए। तो आप कौन सी मेथड या टेक्निक यूज़ करेंगे, तो इसका जो आंसर है आप लोगों को, आपकी जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्निक्स विल यू यूज टू इम्प्रूव योर पीपल्स हैंड राइटिंग। इसमें आपको बताना है आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे अपने जो स्टूडेंट है उनकी हैंड राइटिंग को सुधारने में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। सबसे अच्छी टेक्निक होती है वर्ड ट्रेसिंग, जो कि हम किंडरगार्टन के बच्चों के साथ भी करते हैं। हम जो वर्ड होता है वो डॉट डॉट करके लिख देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं वो लोग, उसको ट्रेस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम ऐसे वर्ड्स लिख के देते हैं स्टूडेंट्स को, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो अपने पेन से या फिर पेंसिल से इसके ऊपर हाथ फेरते हैंगे। उससे क्या होता है, उनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो इम्प्रूव होती है। उनको क्या होता है, उनको पता चलता है कि इस वर्ड को हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। तो ये टेक्निक आप लिख सकते हैं, वर्ड ट्रेसिंग टेक्निक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार पूछा जाता है। राइट इन शॉर्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मार्क्स कितना है, मतलब आपको क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा है। अगर आपको 2-3 नंबर में पूछा है तो आपको कम लिखना है। अगर आपको वो उसको 4-5 नंबर में पूछते हैं तो आपको फिर अच्छे से उसको इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताऊँ इंग्लिश लैंग्वेज के, तो सबसे पहले ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर आपको एब्रॉड जाना हो, स्टडी करना हो, या फिर आप लोगों को कहीं जॉब पे जाना हो फॉरेन में, तो आप लोगों को अगर इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इजीली उस इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, आजकल जितने भी साइंस या टेक्निकल या इस फील्ड से रिलेटेड
कोई भी बुक आ रही है या हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब जिसको इंग्लिश आती है तो वो मेन वही उस बुक को डिटेल में पढ़ सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है। वो बुक्स आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, लेकिन जो मेनली वो जो बुक्स होती हैं, अगर आप टेक्निकल साइड देखें या मेडिकल के फील्ड में देखें, जो बुक होती है वो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रिंट होती हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उस नॉलेज को अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं, आपको वो बिल्कुल सही समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो आप उसका जो मेन मीनिंग है वो समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा मेन मीनिंग, अगर आप उसको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो। इसलिए दूसरा जो इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का ये भी है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दो इम्पोर्टेंस बता दिए हैं, तो होप है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि हमको यहाँ पर और क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या लिखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटोनेशन। इंटोनेशन से आप क्या समझते हैं, या व्हाट इज इंटोनेशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इंटोनेशन क्या होता है, जब पढ़ने के टाइम पे या हम जब बोलते हैं उस टाइम पे हम अपनी जो वॉइस की पिच होती है तो उसको हम हाई लो करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इंटोनेशन। मतलब हम बोलते टाइम पे हमें कहाँ राइज होना है, कहाँ फॉल होना है, कहाँ हाई पिच में बोलना है, कहाँ लो पिच में बोलना है, उसी चीज़ को हम कहते हैं इंटोनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ गुड ओरल रीडिंग। तो यहाँ पर हमें मेन क्वालिटीज़ बताना है जो ओरल रीडिंग की हैं। तो यहाँ गुड क्वालिटीज़ बताना है। तो देखिए आप लोग क्वालिटी क्या क्या लिख सकते हैं एक अच्छी ओरल रीडिंग की। सबसे पहले अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम देखें कहाँ पर पंचुएशन मार्क्स यानी कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, हमें कैसे रुकना है, ठीक है। और कहाँ पर हमको पिच का ध्यान रखना है, कैसे बोलना है, कहाँ हाई पिच करना है, कहाँ लो पिच करना है। ये सारी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं रीडिंग करते टाइम तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुड क्वालिटीज़ कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायलॉग राइटिंग। तो देखिए डायलॉग राइटिंग से आप क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। जब दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, उसी को हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। वो जब हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। जैसे कि कोई मूवी है या कोई फिल्म है, या मान लिया अगर आपके स्कूल में कोई ड्रामा हो रहा है तो उसमें आप लोगों को स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम लोग डायलॉग लिखते हैं कि किसको क्या बोलना है, उसी चीज़ को कहते हैं, उसी राइटिंग को हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन्स, राइट इट्स एनी एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें बताना होमोफोन्स क्या होता है। तो देखिए होमोफोन्स क्या होता है, जब कोई दो वर्ड हैं उसमें क्या है, दो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। मीन्स जब हम उनको बोलते हैं तो सेम ही तरीके से बोलते हैं, उनकी सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। उसी चीज़ को हम कहते हैं होमोफोन्स। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, KNEW न्यू और NEW न्यू, दोनों को हम न्यू न्यू बोलते हैं, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन KNEW न्यू क्या होता हैगा, जानना, ठीक है। फिर NEW न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, नया। ऐसे ही मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ, FARE फेयर, FAIR फेयर। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, लेकिन FARE फेयर मतलब क्या होता है, किराया, और FAIR फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं होमोफोन्स। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लोगों की जो एग्जाम में होता है वो नोटिस या मैसेज भी पूछा जाता है। अगर नोटिस पूछें तो आप लोगों को क्या करना है, नोटिस का फॉर्मेट देख लेना है कि नोटिस लिखते कैसे हैं। बस आपको सिर्फ फॉर्मेट देखना है, बाकी जो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है बाकी इन्फॉर्मेशन आपको उसी में से मिल जाएगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया, इमेजिन यू आर अ महेंद्र सिंह, द कॉलेज कैप्टन ऑफ डाइट भोपाल, राइट अ नोटिस फॉर इंटर हाउस क्विज कॉन्टेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने बोला है आप इमेजिन करिए कि आप महेंद्र सिंह हैं, कॉलेज कैप्टन हैं डाइट भोपाल के। यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखना है कि जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इंटर हाउस क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप सिर्फ क्या करें, आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं या ऑनलाइन भी आप लोगों को जो नोटिस है उसका अच्छा फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट को देखिए कि नोटिस लिखते कैसे हैं। वो अगर आपको पता चल जाएगा, अगर आप वो सीख जाएंगे तो आप लोग कहीं का भी नोटिस ईजिली लिख पाएंगे। उसके बाद में मोस्ट कॉमन चीज़ एक और पूछी जाती है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, जैसे यहाँ एप्लीकेशन बोलिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 5 days लीव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड। तो इन्होंने बोला यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल को 5 days की लीव की एप्लीकेशन लिखनी है अपने फ्रेंड की मैरिज अटेंड करने के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट देख लिया। अगर आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखना है तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अच्छी एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो ये है आज की आप लोगों की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी हो और हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।